यह कहानी एक छोटे से गांव के पास बने एक पुराने किले की है, जहां 3 दोस्त राघव, सौरभ और अंजलि एक रात रोमांचक अनुभव के लिए जाते हैं। उनके लिए यह महज एक मजेदार ट्रिप होना चाहिए था, लेकिन किले की खामोशी के पीछे कुछ छुपा था, जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। राघव, सौरभ और अंजलि तीनों दोस्त एक साथ गाड़ी में बैठकर गांव के बाहर स्थित एक पुराने किले की ओर जाते हैं। यह किला वर्षों से वीरान पड़ा है और गांव वालों का कहना है कि यहाँ कुछ अजीब होता है। राघव एक एडवेंचर लवर है, सौरभ को डरावनी कहानियों में दिलचस्पी है और अंजलि हर चीज में लॉजिकल दृष्टिकोण रखती है। तीनों के बीच मजाक और हल्की फुल्की बातें चलती रहती हैं, लेकिन किले के करीब पहुंचते ही अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस होने लगती है। किले की एंट्री गेट पर उन्हें एक चिट्ठी मिलती है, जिस पर लिखा होता है, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। किले में प्रवेश करते ही चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है और ठंडक बढ़ने लगती है। किले के अंदर कदम रखते ही उनकी टॉर्च बंद हो जाती है। सभी घबरा जाते हैं, लेकिन अंजलि अपने फोन की लाइट ऑन कर देती है और कहती है, कुछ नहीं है, बस पुरानी इमारत की वजह से हो रहा है। वे धीरे धीरे किले के अंदरूनी हिस्से में जाते हैं और तभी सौरभ को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वे चारों ओर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। किले के अंदरूनी हिस्से में एक बड़ा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलने पर वे एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टेबल रखी होती है, जिस पर कुछ पुराने कागजात और एक तिजोरी रखी होती है। राघव तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि उसे रोकती है और कहती है कि पहले हमें देखना चाहिए कि इन कागजों में क्या है। अचानक किले की दीवार पर एक छाया दिखती है, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। कागजों को पढ़ते ही उन्हें पता चलता है कि यह किला एक राजसी परिवार का था, लेकिन कुछ वर्षों पहले यहाँ के राजा की हत्या हो गई थी और उस हत्या का रहस्य आज तक अनसुलझा है। जैसे ही वे तिजोरी खोलते हैं, एक जोरदार धमाका होता है और किले के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब तीनों पूरी तरह फंस चुके हैं। दरवाजे बंद हो चुके हैं और अंधेरा गहरा होता जा रहा है। अचानक राघव गायब हो जाता है, जिससे सौरभ और अंजलि घबरा जाते हैं। वे राघव को पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी दीवार पर एक और छाया दिखाई देती है, जो फिर से उनकी ओर बढ़ने लगती है। छाया के पास आने पर पता चलता है कि वह राघव ही है, लेकिन वह अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा होता है, जैसे वह किसी और के नियंत्रण में हो। सौरभ और अंजलि को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि किले में कोई आत्मा है, जो राघव के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। अब उन्हें न सिर्फ खुद को, बल्कि राघव को भी बचाना है। वे कागजात से जुड़ी जानकारी को पढ़कर यह पता लगाते हैं कि किले की तिजोरी में रखी हुई एक पुरानी मूर्ति ही इस आत्मा को मुक्त कर सकती है। आखिरकार वे तिजोरी में रखी मूर्ति को ढूंढ लेते हैं और जैसे ही मूर्ति को राघव के सामने रखते हैं, वह आत्मा राघव के शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन अंतिम क्षण में सौरभ भी गायब हो जाता है और उसके जाने के बाद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कहानी के अंत में अंजलि और राघव किले से बाहर निकलते हैं, लेकिन यह सोचकर सिहर उठते हैं कि सौरभ का क्या हुआ और क्या वह कभी वापस आएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट करके सपोर्ट कीजिए, ताकि कोई दूसरा वीडियो डालने के बाद नोटिफिकेशन चला जाए आपके पास।